मूवी के स्टार्टिंग में हम एक मेलिन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि 13 साल की है और वो अपनी जिंदगी खुद के अकॉर्डिंग जीना चाहती है। उसे हर काम अपनी मर्जी से करना पसंद है और वो अपनी दुनिया में रहा करती है, लेकिन साथ ही वो अपने पेरेंट्स का ही बात माना करती है। उसके स्कूल में इसकी 3 बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मरियम, एबी और प्रिया है। ये सारे मिलकर स्कूल के बाद खूब इंजॉय किया करती थी और उन्हें एक 4th टाउन नाम की म्यूजिक बैंड का बहुत ज्यादा शौक है। वो उनके ही म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी और मेलिन के घर में ही उनके पूर्वजों का एक मंदिर था जहां वो सानिया को ही अपना भगवान मानकर पूजा करते थे। और इस मंदिर को देखने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट भी आया करते थे, जहां मेलिन सबको इस मंदिर की हिस्ट्री बताया करती थी। फिर एक रात मेलिन अपने मॉम के साथ टीवी देख रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बहुत जल्दी उसके शहर में 4th टाउन का कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन उसकी मॉम को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो मेलिन उन्हें बताती है कि ये बहुत ज्यादा फेमस है और स्कूल की कुछ लड़कियां तो इनकी फैन भी हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम उन लड़कियों से दूर ही रहना। फिर उसके बाद मेलिन जाके अपने बेड पे सो जाती है, लेकिन उसको बहुत ही भयानक सपने आ रहे होते हैं। और फिर जब मेलिन सुबह उठती है तो वो खुद को मिरर में देखती है और देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो एक रेड पांडा में बदल चुकी थी। फिर वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और खुद को समझाने की कोशिश करती है कि वो जरूर कोई सपना देख रही है। फिर उसकी मॉम भी उसकी आवाज सुनकर बाथरूम के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना। तो मेलिन अपने मॉम को कुछ भी नहीं बताती है और उनके जाते ही वो अपने रूम में आके सो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जब वो फिर से उठेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर मेलिन के शांत रहने पर उसके कान गायब हो जाते हैं, तो वो खुद को और भी ज्यादा शांत करने की कोशिश करती है और फिर वो जल्दी वापस एक इंसान में बदल जाती है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि उसे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, उसे शांत ही रहना है। अब मेलिन अपने स्कूल में जाती है तो उसको दोस्तों को मेलिन के बिहेवियर में कुछ अजीब सा लग रहा होता है। तब से वहाँ एक टिलर नाम का लड़का आ जाता है जो मेलिन को हमेशा परेशान करता था और वो आज भी यही कर रहा होता है। तो मेलिन को गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से अब वो वापस रेड पांडा में चेंज होने लगती है। तो वो तुरंत अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है और जाकर अपने क्लास में बैठ जाती है। तो वहाँ उसकी फ्रेंड मरियम आके उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। वो उसे बताती है कि तुम्हारी मदर बाहर खड़ी हुई है। और जब मेलिन बाहर देखती है तो उसकी मदर पेड़ के पीछे खड़ी होकर उसे छुपकर देख रही होती है, जिससे वो अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर उसकी मम्मी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ने लगती है और वो मेलिन को आवाज देने लगती है। तो मेलिन खुद पे से कंट्रोल खो देती है और वो वापस रेड पांडा में चेंज हो जाती है। और ये सब देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो मेलिन डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और वो कैसे भी करके बस अपने घर पहुँचना चाहती थी। मेलिन अपने घर पहुँच जाती है तो उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे घर आ जाती है। वो तुरंत भाग के मेलिन के रूम में जाती है, जहाँ मेलिन छुपकर रो रही होती है। वो अपने मॉम से पूछती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मेलिन के डैड मेलिन के रूम में जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ये हो गया है। तो मेलिन उनसे पूछती है कि मेरे साथ भी का क्या मतलब है। तो उसकी मॉम उसे उसी टेम्पल में ले जाती हैं जहां वो अपने पूर्वजों की कहानी सुनाने लगती हैं और वो बताती हैं कि कैसे सानिया को इतना ज्यादा पांडा पसंद था कि उन्होंने खुद ही एक पांडा बनने की विश मांगी और वो बताती है कि जंग का वक्त था और सारे मर्द सरहद पर लड़ाई कर रहे होते हैं और उन्हें खुद को और अपनी बेटियों को भी बचाना था। और फिर एक दिन रक्त पूर्णिमा की रात थी और उनकी मन्नत पूरी हो गई। उन्हें वरदान मिला कि वो अपने अंतर मन की शक्ति से किसी भी शक्तिशाली जानवर में बदल सकते थे। और फिर उन्होंने एक बड़े से रेड पांडा का रूप ले लिया और उन्होंने अपने परिवार और गांव वालों को भी बचाया। फिर उन्होंने ये शक्तियां अपनी बेटियों को भी दे दिया जब वो बड़ी हो गई। और फिर ऐसी ही ये शक्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। और अब मेलिन की मॉम उसे बताती हैं कि इसका एक इलाज भी है जिससे वो खुद भी इस पांडा से छुटकारा पाई थी। वो कहती हैं कि अगले रक्त पूर्णिमा के दिन एक पूजा होगी और इस रेड पांडा की आत्मा को एक लॉकेट में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन वो उसे समझाती है कि तुम्हारे हर स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ ये पांडा तुम पर हावी होता जाएगा। फिर उसके बाद मेलिन के डैड कैलेंडर देख के बताते हैं कि 25th को रक्त पूर्णिमा होगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। अब मेलिन के पेरेंट्स उसके लिए एक अलग रूम देते हैं ताकि वो अपने इमोशंस के चेंज होने पर कोई भी तोड़फोड़ न करे। मेलिन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दुखी होती है कि ये उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। फिर अगले सुबह मेलिन और भी ज्यादा परेशान होती है, लेकिन तभी उसकी फ्रेंड खिड़की के पास आ जाती है और मेलिन को आवाज देने लगती है। तो मेलिन उन सबको कहती है कि यहाँ चले जाओ, लेकिन वो सब उससे बिना मिले यहाँ जाने वाली नहीं थी। फिर वो उसे बताती है कि हमारे शहर में जल्दी 4th टाउन का कॉन्सर्ट होने वाला है। तो मेलिन उन तीनों को अंदर खींच लेती है, लेकिन वो सब मेलिन को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो मेलिन उन्हें अपनी हिस्ट्री बताने लगती है, जिसपे मेलिन की दोस्त उससे बोलती है कि तुम चाहे इंसान रहो या पांडा, हम तुमसे उतना ही प्यार करते रहेंगे। फिर वो सब मेलिन को गले लगा लेते हैं, जिससे मेलिन अब वापस इंसान बन जाती है। और फिर वो नोटिस करती है कि अब वो अपने फ्रेंड्स पे गुस्सा करने के बाद भी वो पांडा में नहीं बदल रही है, जिसका मतलब ये है कि मेलिन अब अपने पांडा पे कंट्रोल कर ले रही है और इस तरह वो 4th टाउन के कंसर्ट में भी जा पाएगी। अब ये सारे फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए चले जाते हैं और इधर मेलिन भी अपने पेरेंट्स को अपने पांडा के ऊपर कंट्रोल करने का टेस्ट देती है। और फिर बहुत ज्यादा टेस्ट के बाद उसके पेरेंट्स को उस पर यकीन हो जाता है कि अब मेलिन अपने पांडा पे कंट्रोल कर सकती है। जिसके बाद मेलिन अपने मॉम से 4th टाउन के कंसर्ट में जाने के लिए परमिशन लेती है, लेकिन उसकी मॉम एकदम मना कर देती है। तो मेलिन गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। और फिर इसके बाद मेलिन की मॉम को अपने मॉम का कॉल आता है और वो बोलती है कि उन्हें पता
चल गया है कि मेलिन भी अब रेड पांडा में चेंज हो जाती है। तो वो ये सब ठीक करने के लिए उनके घर बहुत जल्दी आने वाली है। और इधर ये सारे फ्रेंड्स मिलकर सोच रहे होते हैं कि कॉन्सर्ट में जाने के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए। फिर उन्हें एक आइडिया आता है और वो सारे बच्चे से पैसे लेने लगती है कि अगर तुम्हें रेड पांडा को देखना है तो पैसे दो। और अब पैसे जमा करने के बाद भी टिकट के लिए पैसे कम होता है। और तभी वहाँ पे वही बुली लड़का आ जाता है और वो मेलिन से कहता है कि मेरे बर्थडे पार्टी में तुम पांडा बन के आओ, और अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि तुम कैसे सारे बच्चे से पैसे जमा कर रही हो। तो मेलिन उसके घर आने का उससे पैसे मांगती है, जिसके लिए वो मान भी जाता है। फिर जब मेलिन उस पार्टी के लिए जा रही होती है तो उसकी नानी और भी अपने बहनों के साथ उसके घर पहुँच जाती है, जिसकी वजह से अब वो उस पार्टी में जाने में लेट हो जाती है। और इधर वो लोग भी बैठ कर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर मेलिन उस पार्टी में पहुँच जाती है और सबको खूब हंसाती है और ये सब मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर जब मेलिन की मॉम उसके रूम में आती है तो वहाँ मेलिन नहीं होती है और उन्हें उस बर्थडे पार्टी का कार्ड भी मिल जाता है। और दूसरी तरफ ये सारे फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब कॉन्सर्ट में जाने के लिए पैसे जमा हो चुके थे। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होता है जहाँ पता चलता है कि वो कॉन्सर्ट 25 को ही है। जब वो रिचुअल होगा तो अब मेलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे वो एक रेड पांडा में चेंज हो जाती है। और वो बोलती है कि इतना मेहनत के बाद भी वो उस कॉन्सर्ट में नहीं जा पाएगी। तब से नीचे से वो बुली लड़का भी मेलिन को बोल रहा होता है कि वहाँ तुम क्या कर रही हो, यहाँ आके सबको एंटरटेन करो। ये बात सुनते मेलिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और वो मेलिन के दोस्तों को डांटने लगती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी बेटी बिगड़ रही है। तो वो लोग कहती हैं कि मेलिन तुम इन्हें बताओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेलिन एक भी शब्द नहीं बोलती है और यहाँ से अपनी मॉम के साथ चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों मेलिन के बिना ही उस कॉन्सर्ट में चले जाते हैं। और इधर मेलिन भी एक पूजा में बैठ जाती है जहाँ सब लोग गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर इसके बाद एक रोशनी आती है और मेलिन की आग एक बैम्बू फॉरेस्ट में खुलती है, जहाँ उसे वही मिरर दिखता है जिसमें से होकर मेलिन को गुजरना था। और वो बस इस पांडा से दूरी होने वाली होती है, लेकिन कहीं न कहीं मेलिन इस पांडा से दूर होना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके वजह से ही मेलिन ने जीना सीखा था। और फिर वो इस पांडा को अपने से अलग होने पर मना कर देती है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे खूब समझाने की कोशिश करती है। लेकिन मेलिन सबको धक्का देके वहाँ से भाग जाती है और धक्का लगने की वजह से अब उसकी मॉम की लॉकेट भी टूट जाती है, जिससे अब उनका ही पांडा उनके अंदर आ जाता है। और इधर मेलिन भी भागकर अब उस कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है और वो अपने फ्रेंड से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर वो सब मिलके मजे करने लगते हैं। लेकिन मेलिन की मॉम अब एक बहुत ही बड़ी पांडा बन चुकी थी और वो मेलिन के पीछे पीछे उस कॉन्सर्ट में पहुंच जाती है, जिसके वजह से वहाँ पे मौजूद लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वो मेलिन को अपने हाथ में पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेइज्जती करने की। तो मेलिन भी अब पांडा में बदल जाती है और वो गुस्से में आकर अपनी मॉम के हाथ पे काट लेती है। और इधर अब मेलिन के डैड भी एक सर्कल बनाने लगते हैं और मेलिन भी अपने मॉम को उलझाए रखती है ताकि वो सर्कल से बाहर न निकले। लेकिन तभी मेलिन जोर से अपने मॉम के मुंह पे मार देती है, जिसके वजह से वो सर्कल से बाहर गिर जाती है। तो मेलिन उन्हें खींचकर अंदर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं होता है। तो अब उसकी नानी और उनकी बाकी बहनें भी अब अपने पांडा को वापस ला लेती हैं और अब ये सारे मिलकर वापस से उन्हें सर्कल में ले आते हैं और बाकी लोग मिलकर वो सॉन्ग गाने लगते हैं। और फिर मेलिन बहुत जल्दी उस बैम्बू फॉरेस्ट में वापस से पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मॉम और उसकी नानी वहाँ पे सब साथ में होती हैं। और फिर उसकी मॉम मेलिन से सॉरी बोलती है, जिसके बाद वो सारे मिलकर अब वापस अपने पांडा से छुटकारा पा लेती हैं। लेकिन मेलिन डिसाइड करती है कि अब वो अपने पांडा के साथ ही रहेगी, जिसपे उसकी मॉम को भी अब कोई परेशानी नहीं थी। और फिर हम देखते हैं कि मेलिन हमेशा की तरह अपने टूरिस्ट को अपने टेम्पल के दर्शन करवाती है और वो इस बार खुद एक रेड पांडा के रूप में थी और ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।